अब आगे कथा कह रहे हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तीर्थराज प्रयाग में सभी लोग आते हैं। एक बार याज्ञवल्क्य जी आए तो श्री भरद्वाज जी ने इनके चरण पकड़ लिए, आश्रम में लेवा लाए और अब याज्ञवल्क्य जी से प्रार्थना की तो याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाने लगे। माघ एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषिपाई। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनि महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी। त्रेता युग का समय भगवान शिव सती माता को साथ लेकर जा रहे हैं कथा सुनने। अच्छा, गए तो अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी। शिवजी कौन है? का कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। शिवजी समुद्र हैं। वो कथा किससे सुनने जा रहे हैं? घड़े के बेटे से। कुंभज शब्द का अर्थ ही होता है घड़े का बेटा। तो कुंभज से कथा सुनने गए। मानो शंकर जी ने हमें संदेश दिया कि हम जब भी कथा सुनने जाएं, पद प्रतिष्ठा अभिमान को त्याग कर कथा सुनने जाना चाहिए। क्योंकि यदि हम किसी प्रतिष्ठा को लेकर बैठेंगे कि हम ये और हम वो, तो साहब प्रतिष्ठा रह जाएगी, कथा छूट जाएगी। इसीलिए कथा में हमारा प्रगाढ़ विश्वास, और जब कथा सुनो तो ऐसे आओ कि हम कुछ नहीं हैं। और शिवजी उन्होंने तुलसीदास जी को मानो पहले से कह दिया कि देखो हम श्रोता हैं और वो जो कथा सुना रहे हैं वे वक्ता हैं, तो वक्ता की महिमा श्रोता के आगे ज्यादा रखना। ऐसा क्यों है कि वक्ता तो उच्च स्थान है, थोड़ा विशेषाधिकार है, श्रोता को नहीं? कारण ये है कि जैसे आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हो तो नीचे बैठे हो, हम कथा सुना रहे हैं तो ऊपर बैठे हो। ऐसा क्यों? श्री राम कथा क्या है? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी। कथा गंगा के समान है। और गंगा जब भी बहेंगी ऊपर से नीचे की ओर बहेंगी, नीचे से ऊपर गंगा प्रवाहित न होंगी। और दूसरी बात है, मान लो दो बोतलें हों, जैसे वो पानी की बोतल होती है, अंतर यही हो कि एक बोतल भरी हो दूसरी भरी ना हो। और यदि खाली बोतल भरना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा?
उसे भरी बोतल के नीचे आना पड़ेगा। अब यदि खाली बोतल ये समझ लेगी कि हम तो इतने बड़े और हम काहे को जावे, हम काहे को नीचे होएं, तो बड़ी तो बन जाएगी और समान बन जाएगी, लेकिन कभी भी भर नहीं पाएगी। इसीलिए जब भी गुरुजी के पास जाओ, विद्या अध्ययन करने जाओ या कथा सुनने जाओ, हमेशा नीचे बैठकर कथा को सुनना चाहिए। शिव जी कहते हैं तुलसीदास जी से, मेरी महिमा कम रखना। इसीलिए कुंभज ऋषि के पास गए। अब आप नाम देखो, कुंभज में कितने शब्द हैं? कुंभज 3 अक्षर है। तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए। कौन गए? भगवान शंभु। शंभु में कितने शब्द हैं? 2। ये मानो तुलसीदास जी ने कहा कि कुंभज ऋषि ये वक्ता हैं, इसीलिए इनकी महिमा ज्यादा। 3 अक्षरों में उनका नाम लिया। शंकर जी का 2 ही अक्षरों में लिया। लेकिन साहब, जो एक बार भगवान की कथा में सरल होकर पद प्रतिष्ठाभिमान छोड़कर आ जाता है, उसके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि ही होती है। क्यों? शंकर जी ने जब कथा सुनी तो राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी, तो अब 2 अक्षर नहीं रह गए। सुनी महेश परम सुख मानी। अब महेश ने सुनी, 2 के 3 अक्षर है। और तो और कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, और सुनी मन से तो कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। अब भगवान शिव गिरिनाथा बन गए। अंत में मुनि संग विदा मागी त्रिपुरारी, चले संग ले दक्ष कुमारी। अब त्रिपुरारी बन गए, त्रिपुरारी। यदि कथा सुनने का चस्का हो, जिनके श्रवण समुद्र समाना। जमाना दरअसल ये है कि सब व्यक्ति सुनाना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। हम यदि सुनना सीख जाएं, बोलना तो ठीक है, बोल लेते हैं, कथाकार बोल लेते हैं, हम जैसे लोग भी बोल लेते हैं, लेकिन साहब सुनना एक बहुत बड़ी कला है। श्रवण करना कला है, बोलना उतनी बड़ी कला नहीं है। ये वक्ता और ये कथा बोलना ये नहीं, लेकिन जो व्यक्ति श्रवण कर रहा है और मन से श्रवण कर रहा है, वो कला की बात है।